हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ XOR गेट। तो XOR गेट जो है वो कैसे वर्क करता है और इसकी फंक्शनलिटी और इसकी जो इनपुट आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसकी आउटपुट चेंज होती है जब हम इनपुट पे 0 1 या 1 0 कॉम्बिनेशन देते हैं। तो ये इसका सिंबल है और ये 2 इनपुट XOR गेट है। और ये जो है इसका आउटपुट फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, इसको अगर हम ओपन वे में लिखें तो ये A बार B प्लस A B बार होता है। जब आप इनपुट पे कॉम्बिनेशन दोगे तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है और ये इसका टाइमिंग डायग्राम है जो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ये 2 इनपुट XOR गेट है। तो आपको पता है कि 2 इनपुट में हमारी कितनी इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो 2 की पावर 2 करके हम निकाल सकते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर 3 इनपुट होती है तो 2 की पावर 3 कर दो आप, 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 3 इनपुट के। अगर 4 इनपुट है तो 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर हमारी 2 है, 2 इनपुट है केवल, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो वही कॉम्बिनेशन क्या होंगे, पहले हम 0 0 अप्लाई करें, फिर 0 1 अप्लाई करते हैं, फिर 1 0 अप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में दोनों इनपुट हाई अप्लाई करते हैं। तो अब ये हम इनपुट कॉम्बिनेशन देंगे XOR के इनपुट पे और इसकी आउटपुट देखेंगे। तो पहले हमने 0 0 अप्लाई करते हैं, पहले हम यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। तो और मैं आपको एक बात और बता दूं कि XOR गेट जो होता है वो ऑड डिटेक्टर होता है। ऑड डिटेक्टर का मतलब होता है कि अगर नंबर ऑफ इनपुट यानी कि नंबर ऑफ 1 इनपुट पे ऑड रहेंगे, ऑड का मतलब 1 3 5, अगर 5 इनपुट का है तो 5 7, ये अधिक बहुत सारी इनपुट का हो सकता है, मल्टी इनपुट का कोई भी गेट हो। एक नॉट गेट को छोड़ के सभी इनपुट मल्टी इनपुट के हो सकते हैं। नॉट गेट में आपकी एक इनपुट रहती है केवल। तो अगर इस नंबर ऑफ 1 आप ऐसे देख सकते हो कि नंबर ऑफ 1 अगर ऑड में है तो आउटपुट हमेशा 1 होगी। अगर नंबर ऑफ 1 इनपुट पर इवन में है तो आउटपुट क्या होगी, हमारी लो होगी। और 0 0 पर भी लो होगी, क्योंकि 0 0 जो है हमारा इवन नंबर है और 0 1 और 1 0 जो है वो ऑड नंबर है। तो हम 2 इनपुट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तभी हमारी आउटपुट आएगी। तो मान लीजिए हमारी 0 0 है, 0 0 अप्लाई करी हमने। तो 0 0 अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, B बार A बार B प्लस A B बार, तो यहाँ पर हमने 0 रखा, यहाँ पर 0 रखा, प्लस यहाँ पर 0 रखा और यहाँ पर भी 0 का बार कर दिया। तो 0 की मल्टीप्लाई अगर 0 बार से होगी, 0 बार का तो 1 बन जाएगा, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई फिर 0 से होगी तो क्या हो गया, यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया। तो आउटपुट क्या होगी, हमारी 0 होगी। अब हम करते हैं 0 1 अप्लाई, इनपुट नंबर 2। तो अब इसको देखते हैं। तो A पे हमने 0 अप्लाई किया तो 0 का बार, और B पर हमने 1 अप्लाई किया तो डॉट 1, प्लस A पे हमने 0 अप्लाई किया और B पे 1 तो 1 का बार। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 0 का अगर 1
जीरो का बार करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 एक 1 यहाँ पहले से ही है बी का, तो 1.1 प्लस 0 का, और 1 का बार क्या होता है 0, तो क्या हो गया आउटपुट, आउटपुट हमारी होगी 1। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट होगी 1। अब बात करते हैं 10 की, 10, तो 10 में क्या होगा, अब हमारा a जो है वो 1 है, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाए a बार b बार, वो a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार, तो a का जो है a का बार आगा पहले, और b हमारा 0 है, प्लस a 1 है और b हमारा 0 है, लेकिन इसका यहाँ पर बार हो गया एज पर दी फॉर्मूला। तो क्या हो गया, 1 का बार 0 हो गया, 0 और 0 प्लस 1 और 0 का बार 1 हो गया, तो क्या हो गया इसका आंसर, 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, तो इक्वल टू 1। तो आउटपुट हमारी क्या होगी 1। अब बात करते हैं 1 की। अब ए पे हमने 1 रखा, तो ए बार 1 बार डॉट 1, अब 1 प्लस बी पे 1 है तो बी का बार हो जाएगा। तो अब इसका देखो क्या होगा, 1 का बार क्या हो गया 0 डॉट 1 प्लस 1, और 1 का बार क्या हो गया 0, तो इसकी भी 0 में मल्टीप्लाई हुई इसकी, और इस 1 की भी 0 में मल्टीप्लाई हो रही, तो आउटपुट क्या होगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो आउटपुट आ गया हमारा 0। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 2 इनपुट जो होता है, जो XOR गेट होता है, उसकी जो अगर नंबर ऑफ 1 ओड में है, ओड में वे 1 2 नहीं सॉरी 1 3 5 7 9 ऐसे हो सकते हैं, तो आउटपुट 1 मिलेगा हमेशा। अगर नंबर ऑफ 1 इवन में है तो आउटपुट 0 होता है, और 0 0 पर भी 0 होता है। तो ये इसका फंडा होता है, ये इसका आउटपुट का फंडा होता है। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग डायग्राम की। अब टाइमिंग डायग्राम में हमने ये यहाँ पर हमने T1 माना, जब हम 0 0 अप्लाई करते हैं T1 माना, ये T2 हो गया, ये टाइम 3 हो गया, और ये टाइम 4 हो गया। ये टाइम है T1 T2 T3, ये टाइम है। तो हम 0 0 अप्लाई करते हैं, पहले 0 0 अप्लाई करते हैं। ए का क्या 0 0 है, कहाँ तक T2 तक, तो T2 तक इसको 0 बना दो। मान लीजिए T1 यहाँ है, यहाँ पर ये 0 है, और T2 पे भी 0 है, तो यहाँ पर भी 0 है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ये यहाँ से 0 ही चलता आ रहा है, और T1 पे भी 0 और T2 पे भी 0। लेकिन अब क्या हो गया, T3 पे 1 हो गया, T3 पे 1 हो गया ना ए, तो T2 पे यहाँ पर ये भी 0 है, और T3 पे जाके ये 1 हो गया, T3 पे जाकर 1 हो गया, और T4 पे भी 1 है, T4 तक 1 है, तो इसके आगे भी 1 है, ये समझ लो। यहाँ पर ये आप T5 टाइम मान सकते हो उसको कि T5 तक भी 1 है। वैसे तो कैलकुलेटेड हम यहीं तक ही करेंगे इसको, यहाँ तक ही कि ये T3 पे भी 1 है और T4 पे भी 1 है। अब बात करते हैं बी की। बी का भी हम पहले इनपुट लो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लो करते हैं, तो T1 पे लो है, T2 पे क्या हो गया, ये हाई हो गया, T2 पे ये 1 है ना, यहाँ पर T2 टाइम पे हमारा ये 1 है, तो ये हाई हो गया T2 पे, तो यहाँ पर T2 पे इसको हाई कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, T3 पे जाके देखो, T3 पे देखो बी लो हो रहा है, 0 हो गया, और T4 पे जाके ये हाई हो जाता है। फिर T3 पे जाके T3 तक ये यहाँ तक लो रहा, और T4 पे जाके T4 पे जाके हाई हो गया, तो ये हो गया, ये ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। तो अब इसकी आउटपुट कैसे बनेगी, अब आप इसकी आउटपुट जो ट्रुथ टेबल से देख के क्लियरली बना सकते हो। क्या आप बना सकते हो कि अगर कोई इनपुट हाई होगी 2 इनपुट में, तो इसकी आउटपुट हाई होगी, अदरवाइज 0 होगी।
तो इसमें देखते हैं, इसमें तो दोनों इनपुट हाई है यहाँ पर T1 तक, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉरी T1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक T1 यहाँ पर टाइम मान लीजिए ये टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तो इसकी दोनों इनपुट लो है, तो क्या होगी, दोनों इनपुट पे आउटपुट हमारी लो होगी, 0 0 पे लो होती है। अब T1 पे देखो क्या हो गया, T1 पे हमारी 0 0 है, T1 पे भी हमारी आउटपुट इनपुट जो 0 0 है। आप इसको इस वाला पोर्शन को माने ही ना, ये हमारे हमने दोनों इनपुट लो मान लिए हैं स्टार्टिंग में, आप यहाँ से कंसीडर किया जाएगा। अब हमारी T1 पे जो है 0 0 है, तो आउटपुट भी हमारी 0 0 है। अब T2 पे क्या हुआ, A 0 है लेकिन B 1 हो गया, तो इसको एक 1 मिल गया, और दूसरा 0 है, तो 0 1 पे जो इसको आउटपुट जो हाई होती है। अब T3 पे देखो, T3 तक हाई इसकी हाई है, T3 पे भी देखो क्या हो रहा है, 1 0 मिल रहा है, B लो से हाई हो रही है लेकिन A यहाँ पर हाई हो रही है। T3 पे क्या हो रहा है, B जो हाई से लो हो रही है लेकिन जो A है वो लो से हाई हो रही है, तो क्या हो गया, यहाँ पर आउटपुट हमारी 1 ही रहेगी, क्योंकि एक हाई से लो हो रही है पर दूसरी जो है लो से हाई हो रही है, तो क्या हो गया, 0 1 क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर 1 0 क्रिएट हो रहा है, कोई एक 0 है, तो आउटपुट हमारी हाई रहेगी। अब T4 पे देखो, T4 पे क्या होता है, यहाँ पर T4 पे दोनों इनपुट हाई है, तो हमारा देखो ये दोनों इनपुट हाई है, हमने यहाँ ड्रॉ किया है, दोनों इनपुट हाई है यहाँ पर, तो क्या होगा, आउटपुट जो हमारी वो लो हो जाएगी, ये लो होगी और लो ही चलती रहेगी, क्योंकि ये दोनों हाई है यहाँ पर। अब मान लीजिए T5 पे एक लो हो जाती है, एक लो हो जाती है T5 पे, और ये हमारी हाई रहती है। आप कितनी भी ऐसे वेवफॉर्म बना लो, कितना भी इनपुट बना लो, उस बस एक फ्लो रखो आप, ये आप माइंड में रखो कि और नंबर पे ये हाई होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी हमारी हाई की आई है लेकिन ए हमारी लो होगी, तो आउटपुट हमारी हाई हो जाएगी, क्योंकि इसको यहाँ पर 0 1 कॉम्बिनेशन या 1 0 कॉम्बिनेशन मिल गया है। तो ये इसकी आउटपुट टाइमिंग डायग्राम होता है, ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसको 2-3 बार समझोगे, पहली बार में ये आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, 2-3 बार इसको देखोगे, ट्रुथ टेबल को याद करोगे, तब आपको ये ध्यान आ जाएगा अच्छी तरह और आप इसको कर पाओगे। तो ये था OR गेट का, सॉरी XOR गेट का कैलकुलेशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या मेरे से कोई मिस्टेक होगी है पढ़ाने में, बीच बीच में ऐसा होता है कि ए को बी बोला जाता है, बी को ए बोला जाता है, तो उसके लिए सॉरी, हो सकता है ऐसा। तो अगर कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।